नमस्कार। आज है 19 जुलाई और आज की देश दुनिया राजनीति से जुड़ी खबरें जो आपकी जिंदगी पर डालती हैं सीधा असर। स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रम-1 मिशन सफल, भारतीय निजी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नया इतिहास। भारत ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कामयाबी हासिल की है। हैदराबाद स्थित निजी स्पेस स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा पूरी तरह विकसित की गई स्पिरिट क्लास रॉकेट विक्रम-1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह एक मिलिट्री स्टेज सिलेंडर फ्यूल रॉकेट है जिसने अपने साथ ही ले गए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह को निर्धारित एलईओ से बेहद सटीक के साथ स्थापित किया गया। इस सफल परीक्षण के बाद भारत अब वैश्विक स्तर पर निजी फ्लाइट लॉन्चिंग मार्केट में एक बड़ा खिलाड़ी के रूप में उभरा है। इससे इसरो ने भी इस मिशन की सफलता का एक स्कॉट रॉड टीम को दी बधाई और इसके भारतीय अंतरिक्ष निजीकरण की फाउंडर बताया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारत का बड़ा राजनीतिक तैनाती। चीन सीमा के पास बनाएगी विशेष गहरे कुएं। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच भारतीय सेना और सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने राजनीतिक रूप से एक बेहद बुनियादी ढांचा परियोजना को पूरा कर दिया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी से बेहद करीब अत्यधिक ऊंचाई वाले दुर्गम -डिग्री टेम्परेचर वाले क्षेत्र में भारतीय सेना के लिए विशेष गहराई वाले राजनीतिक कुएं और रसद डिपो तैयार किया जाएगा। इस कुएं को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अधिक कड़ाके के ठंड में भी इसका पानी नहीं जमेगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य सर्दियों के महीने में इन चौकियों पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए पानी और तरल पदार्थ की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराना है। इसके साथ ही नए बंकरों और बहरहमी सड़कों का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है जिससे सीमा पर भारतीय सेना को वैश्विक क्षमता और जवाबी कार्रवाई के पूरी तरीके से कई गुना बढ़ा देगी। लद्दाख के प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दिल्ली पुलिस के स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंता के कारण जबरन अस्पताल में भर्ती कराया। वांगचुक पिछले 21 दिनों से दिल्ली जंतर मंतर पे अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पे बैठे थे। की मुख्य मांगों में से नीट पेपर घोटाला मामला में धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना, राज्य का दर्जा देना और हिमालय के संवेदनशील नदी तंत्र से भारी उद्योगों से बचाना शामिल था। की एक विशेष टीम ने जांच के बाद रिपोर्ट दी कि लगातार उपवास के कारण उनके शरीर में कीटोन का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। इसका असर उनके गुर्दे पर भी हो रहा है। उनके समर्थकों ने पुलिस के इस कार्रवाई का विरोध किया जबकि प्रशासन का कहना है कि ये कदम विशुद्ध रूप से उनकी जान बचाने के लिए उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की निचली अदालतों और कई उच्च अदालतों में महिला वकीलों के काम करने की दायरे को अनुसूचित हालतों में संज्ञान लेते हुए बेहद टिप्पणी की है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि आज की आधुनिक दौर में भी देश के कई कोर्ट परिषदों में महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधा, स्वास्थ्य, शौचालय और सेपरेट बाथरूम तक उपलब्ध नहीं है। अदालतों ने सभी राज्यों के बार और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रेशन जनरल को कड़ी चेतावनी देते हुए 4 हफ्ते के भीतर एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि बुनियादी ढांचे में तुरंत सुधार नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। दक्षिण कश्मीर के हिमालय क्षेत्र में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा की वार्षिक तीर्थ यात्रा के मौसम से अचानक बेहद खराब हो जाने के कारण स्थानीय रूप से निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन और श्री अमरनाथ श्रद्धालु बोर्ड को संयुक्त रूप से यह फैसला लिया। कश्मीर घाटी में बलहट और पहलगाम दोनों के ही पारंपरिक स्थानों पर कल रात से मूसलाधार बारिश होने के कारण कई जगहों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटना दर्ज की गई है। रास्ते बेहद फिसलन और भरे हैं और खतरनाक हो चुकी है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से विभिन्न बेस कैंप में मौजूद हजारों श्रद्धालु को आगे बढ़ने से रोक दिया, सुरक्षित शेल्टर में रहने की हिदायत दी। मौसम साफ होने के बाद मार्ग से मलबा हटाने जाने के बाद यात्री द्वारा यात्रा शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। भारतीय मौसम विभाग IMD ने देश के मौसम को लेकर एक बेहद व्यापक बुलेटिन जारी की है जिसमें उत्तर, पश्चिम और पूर्व भारत के 17 राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम की सक्रियता और एक प्रेशर एरिया बनने के कारण उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और गुजरात जैसे राज्यों में अगले 48 से 72 घंटों के भीतर
भारी बारिश होने की अनुमान जताई है। पहाड़ी राज्यों में अचानक आने वाली बाढ़, जल फटने जैसी घटना को लेकर भारतीय प्रशासन को हाई अलर्ट में रखा गया है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी संवेदनशील और निचले इलाकों में तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी आपातकाल स्थिति में तुरंत राहत बचाव का कार्य शुरू किया जा सके। पहाड़ी क्षेत्र पर्शियन गल्फ में भू राजनीतिक तनाव अब अपने सबसे खतरनाक स्तर पे पहुंच गया है। पिछले दिनों अमेरिका ठिकानों पे खाड़ी और मिसाइल जहाजों पर हुए ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद जवाब देते हुए अमेरिका और ईरान इसराइल के ठिकानों पे भारी हवाई हमले की थी। अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि अमेरिका रक्षा मंत्रालय पेंटागन अब इस क्षेत्र में बड़ा पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की योजना बना रहा है। अमेरिका नौसैनिक के कई युद्धपोत और अतिरिक्त सैनिक खाड़ी देशों में की ओर रवाना कर दिए गए हैं। दूसरी ओर ईरान ने भी अपनी सेनाओं को फुल बैट रेडीमेड पे रहने का आदेश दिया है। इस तनाव के कारण वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में अचानक भारी उछाल देखा जा सकता है, जिससे दुनिया भर के देशों में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालु द्वारा चढ़ाए गए सोना, चांदी, आभूषण और करोड़ों रुपए की दान राशि में वित्तीय अनुमति और हेराफेरी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। संवेदनशील मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी ने अब तक अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए श्री राम मंदिर जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुख्य सदस्य और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा से पूछताछ के लिए समन भेजने के लिए तैयार है। जांच में अधिकृत और मुताबिक मंदिर के गर्भगृह के मुख्य रूम की सुरक्षा और दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर हैं। एसआईटी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या दान में सोना, चांदी और नकदी के मिलने की विसंगति पाई गई है, उसके पीछे कोई बड़ा आंतरिक रिकॉर्ड काम कर रहा था या केवल अकाउंटेंट की लापरवाही है। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक ऐसे सनसनीखेज और फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया हत्याकांड सामने आया है, इसने सबको चौंका दिया है। पुलिस ने एक व्यक्ति को संदिग्ध मौत के मामले में पर्दाफाश करते हुए उनकी पत्नी और उसके प्रेमी गिरफ्तार किया। जांच में इसके सामने आया कि महिलाओं ने अपने रास्ते से पति को हटाने के लिए तेरे से संपर्क किया और उसे भारी रकम देकर अत्यधिक जहरीला कोबरा सांप खरीदा। इसके बाद रात में जब पति गहरी नींद में सो रहा था तो महिलाओं ने सांप को के करवट में रख दिया ताकि मौत की पूरी तरह प्राकृतिक या दुर्घटना लगे। कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोबरा की जहर की पुष्टि होने और मृतक के फोन रिकॉर्ड व पत्नी के संदिग्ध कॉल रिकॉर्ड की संदिग्ध जांच के बाद पुलिस ने इस पूरे खौफनाक साजिश का भंडाफोड़ किया। देश के प्रमुख सामाजिक संगठन, अर्थव्यवस्था और महिला अधिकार समूह को आगामी बजटीय समीक्षा से पहले केंद्र सरकार के सामने एक बड़ा फैसला प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के तहत सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू उत्पादन और शराब जैसे हानिकारक ग्रेन गुड पर अतिरिक्त 5 से 10% कालेखनी उपकरण लगाने की मांग की गई है। से मिलने वाली अतिरिक्त राशि को उपयोग विशेष रूप से देश के महिलाओं को सुरक्षा और हर शहर में सीसीटीवी कैमरे के नेटवर्क का विस्तार, कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित निर्माण, महिलाओं के लिए A1 स्टॉप सेंटर को अपडेट करने के लिए किया गया है। औद्योगिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से जहां एक तरफ सरकार को भारी राजस्व मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ इन स्वास्थ्यों के लिए हानिकारक भी लगाम कसी जा सकती है।